नमस्कार। हमारे स्टूडियो में आया हमारा देश का सरकार है ना, सर्वश्रेष्ठ सरकार, दूसरा सबसे बड़ा सरकार हमारे देश के ही है ना, और तीसरा बार ये जीते हैं प्रधानमंत्री के पद पे। तो थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, 3 बार में इन्होंने क्या किया। सब सेक्टर जो प्राइवेट इन्होंने किया है और जो भी हुआ है इनसे वो बेहतरीन किया है, लेकिन जनता नाराज है फिर भी। तो पूछ लेते हैं दिक्कत क्या है। तो हमारे सरकार का स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए दर्शकों को कि आपने 3 बार से जीता है, जी। तो जनता के लिए आपने क्या किया? देखिए, क्या है कि जनता के लिए तो सर्वप्रथम मैंने जीता था तो जनता के लिए देश को आजाद करवाया। अच्छा, वो आपका जो बगल साइड का ये दाहिना हाथ हो बोली थी कि 2014 में आजाद हुआ देश, ये आपके लिए बोला था या आपने खुद के लिए जीतने के लिए? टांगना की बात कर रहे हैं? हाँ, उसको ऐसा फील हुआ था। मतलब 2014 में आजाद हुआ देश। हाँ, और फील हुआ और मैं करवाया हूँ। इसमें आपका भी हाथ था? हाँ, इसमें 110% हाथ था और उसमें मैंने कुछ वहाँ पे गोलियां भी खाई, लाठी भी खाया 2014 में देश आजाद करवाने के लिए। अच्छा, तो 1947 में जो हुआ था वो एक मतलब छोटा सा तोहफा था। हाँ, 1947 में संविधान लागू हुआ था। वो तो 1950 में, चलो छोड़िए, ना पढ़ने के कारण ये होता है नेतागिरी में। जी जी। तो टोटल जो प्राइवेट सेक्टर जो कर रहे हैं सरकारी सेक्टर को, इस पे क्या विचार आपका? देखिए, प्राइवेट तो करना मेरा धर्म है, ये धर्म में क्यों जोड़ दिए? क्योंकि जब तक प्राइवेट नहीं करेंगे तो दूसरे के अंडर कितना दिन काम करेंगे। जैसे में कि अगर जैसे कि रेलवे प्राइवेट किया है तो रेलवे में जितना भी यात्री चढ़ता है उस पे तो जो भी टिकट का पैसा होता है वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट पे ही आता है। अच्छा, आप दोनों मिले हुए हैं। हाँ। चलिए, और भी जनता का सवाल था कि रोजगार के प्रति क्या बोलेंगे आप? रोजगार के प्रति इसमें रोजगार तो जरूरी नहीं है, मुद्दा रोजगार की नहीं है, मुद्दा प्राइवेट की है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर की। हाँ, प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर जैसे हो गया रेलवे, तो रेलवे का कहना था कि आईआईटी, रेलवे रेलवे को देखिए, कहना था। जैसे कि आपने रोजगार की बात बोला तो रोजगार के लिए तो मैंने अनाउंसमेंट भी किया था कि अगर जिसको जिसको रोजगार करनी है तो खुद का उद्योग खोले। जैसे में चाय बेचना, चना बेचना, वो खुद का एक दुकान हो जाती है। दुकान कहने का मतलब है कि उस दुकान को आप खुद मालिक हैं और खुद का है, और उसमें आप मतलब बढ़ा भी सकते हैं, यानी लेबर भी खटा सकते हैं। तो आत्मनिर्भर रहिए अपने आप पे, है ना। सिर्फ वोट के समय हमें वोट दीजिए। मतलब जनता है, वोट के समय आपको याद आएगी। हाँ, वोट के लिए ही जनता बनी है और मुद्दा की बात है, रोजगार की बात है तो रोजगार खुद करे, है ना। इतना मैं बोल सकता हूँ सरकार के नाते। अच्छा, तो मतलब जो जनता पढ़ लिख रही है तो बुड़बक है ना? हाँ, देखिए, पढ़ लिख रही है, पढ़ना लिखना ही जरूरी है, लेकिन इसमें तो पढ़ाई का भी काम आता है। जैसे अगर चाय बेच रहे हो, चाय बनाए हो, 1 कप चाय बनाए हो तो उसमें कितना चीनी डालना है, ये भी तो पढ़ाई का ही टेक्निक है। ये भी बात सही अगर है। ज्यादा डाल दीजिएगा तो ज्यादा मीठा हो जाएगा, कम डालिएगा कम। मीडियम कितना डलाना चाहिए वो सब तो सिस्टम होती है ना, और एजुकेशन की तो जरूरत है उसमें। हाँ, इसलिए पढ़ना जरूरी। दूसरा सवाल पूछ लेते हैं। हमारे देश के जो था लाल किला,
इसको आपने प्राइवेट सेक्टर में दान कर दिया, ऐसा क्यों? लोग टूरिस्ट आते थे घूमने के लिए कि सरकारी है, सरकार के माध्यम से। देखिए हम तो फकीर आदमी ठहरे, अच्छा झोला लेकर चल पड़ेंगे। जी। हाँ तो लाल किला हम क्या करेंगे, फकीरों का लाल किला की क्या जरूरत है। जैसे कि जनता वहां पे घूमने जाता है, आप झोला लीजिएगा, चल जाइएगा, कहीं भी जाइएगा, है ना, तो फिर जनता कहाँ जाएगी? टूरिस्ट कहाँ जाएगा? टूरिस्ट क्या करेगी? टूरिस्ट को अगर लाल किला देखना है, देखिए वहीं पे है, बट उसको बेचा गया, उसको वहां से हटाया नहीं गया। चला ये तो भी बात जनता सही है। आए, घूमे, जो करना है करे। लेकिन जो टिकट का दाम होगा, अगर कोई ऐसा भविष्य में आएगा तो उसका टफ कर दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, तो इसका सरकारी असर कोई नहीं पड़ सकता है। नहीं, उसमें क्या हुआ कि जैसे कि अगर टिकट की बात रही है तो टिकट कटवाना है, ठीक है ना। तो पहले क्या होता है था कि टिकट ऑफलाइन कटता था, तो ऑफलाइन कटता तो पैसा काउंटर पर ही दिया जाता था। लेकिन थोड़ा सा मैंने इस पे गौर किया है तो थोड़ा सा इसको चेंज किया, ऑनलाइन कर दिया, तो जो भी पेमेंट करती है तो वह हमारे टीम के अकाउंट पे पैसा आता है। अच्छा, कोई नहीं, और एक सवाल पूछ लेते हैं। चलिए देश के विकास के प्रति पूछ लेते हैं कि देश का विकास जो भविष्य आने वाला है उसका विकास क्या है? जैसे कि अगली बार भी जीत गए आप, तो इसका भविष्य क्या है? विकास देखिए, विकास तो देश में था, लेकिन कुछ महीने पहले हूँ विदेश चला गया। विकास? हाँ, विकास मेरा फ्रेंड था। वो विकास की बात नहीं कर पा रहे हैं, हम जो कर पा रहे हैं विकास, देश की तरक्की। देश की तरक्की की जहाँ बात है, जैसा लग रहा है कि देश की तरक्की तो सही में विदेश चला गया है, कुछ तो तरक्की हो नहीं रहा। देखिए तरक्की भी उसके साथ चला गया है विदेश। हाँ, तरक्की था, उसका भतीजा था। अच्छा, तो विकास और तरक्की दोनों चला गया। दोनों चला हाँ, गया विदेश। चला कोई नहीं, है ना, जनता तो भटकेगा ही, क्योंकि ये जनता जो चुना है वो अपने आप से चुना है और अपने समझ सकते। चलिए, जनता ने जो चुना है वो अपने आप नहीं, अपने मतलब समझ सकते हैं, है ना। और जनता का बुड़बक बनाना ये तो देखिए, साफ साफ हम बात करेंगे तो जनता ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा आपको जीता करके। चले, आप इलेक्शन से पहले भी बोल सकते थे तो जनता समझदारी की ओर चलता। हाँ, पहले कैसे बोलेंगे, हमको जीतना था, मैंने सिलेंडर बटवाया। अच्छा, हाँ, सिलेंडर से याद आई, आपने उस वक्त भी कहा था कि सिलेंडर जो है, जो सिलेंडर घर का खाना बनाने के लिए है, वो 600 की मिलेगी, है ना, जिसमें कि 200 सब्सिडी मिले। अब ये सिलेंडर का दाम हो गया है कि 1200 को मिलेगा और कोई सब्सिडी नहीं मिलेगा। देखिए, इसमें क्या है कि सिस्टम से चलती है हमारी सरकार। पहले जियो क्या था, जियो का सिम जो था पहले, वो कुछ साल तक फ्री कर दिया गया। अच्छा, आदत लगाने के लिए। हाँ, तो उसमें आदत लग गया और आए रिचार्ज बढ़ा दिया। हमारे मित्र हैं जिनका जियो ऑनर है जी, और आए रिचार्ज बढ़ा दे, तो रो जो लोग हैं वो मजबूरी में रिचार्ज कराए या फिर खुशी में, उसको तो करवाना है क्योंकि लत लग गया। इसी प्रकार से मैंने भी दिमाग लगाया कि सर्वप्रथम मैंने जो सिलेंडर बंटवाया था बिल्कुल मुफ्त बंटवाया था। मुफ्त पर, हाँ मुफ्त, और महिला के ही नाम पे दिया जा रहा था सिलेंडर, इसलिए कि जैसे कि 4-5 महीने तक फ्री करवाया है उसको, और आदत लग गई। तो महिला की आदत तो आपको पता होगी, उनका आदत, हाँ, उनका आदत यानी कि मतलब हाँ, समझ सकते हैं हम। तो उसके बाद मैंने जब महंगाई की तो लत लगा हुआ था, और उसका पति, उसका जो भी है घर में कमाने वाला, कहीं से भी पैसा ला कर दे, उसको तो आराम चाहिए, पकाने में आराम चाहिए। तो वो लत लगाने के बाद मैंने आराम से 1200 रुपये किया, और अभी भी पहले से ज्यादा अभी सिलेंडर का डिमांड हो रहा है। हाँ, आदत लग जाने के कारण लोग 2 कनेक्शन भी कराया है। हाँ, 2-3 बहुत सारा कनेक्शन करवाया था जी।
और काफी सेल भी हो रहा है ना। चलिए इसी से जुड़ता हम एक सवाल और कर लेते हैं। पेट्रोल जो महंगा इतना हुआ है, 100 रुपया से नीचे हो पाएगा इस जन्म में? देखिए, शत तक मारना तो मेरा अनुमान था 2014 से ही कि पेट्रोल में 100 तक, और इससे नीचे नहीं होगा जब तक हमारी सरकार रहेगी। मतलब इस जीवन में तो नहीं? हाँ, इस जीवन में समझ लीजिए नहीं। चलिए ये भी बात सही है। तो ऐसा लग रहा कि हम सब जो जनता इनको चुने हैं, बहुत गलत चुने हैं। तो आप लोग समझिए क्या चुने हैं नहीं चुने। हम तो जो वादा किए हैं वो वादा तो पूरा नहीं किए, 2 करोड़ करेंगे रोजगार, भी नहीं। 2 करोड़ रोजगार के प्रति था। 2 करोड़ बार बार रोजगार क्यों? रोजगार से क्या खाने के लिए मिलेगा? जो रोजगार रोजगार बोलते रहता है सब जनता, मतलब उससे क्या वही खाने देगा? रोजगार ही खाने देगा? अरे कुछ ऐसा मुद्दे पर बात कीजिए कि जिसमें कि उसका भी भला ना हो। अच्छा, ऐसा लग रहा कि आप हमें खरीद सकते हैं? हाँ। हम ऐसा मीडिया नहीं है कि हम बिक सकते हैं आपके ऊपर। अरे जाइए, बहुत ऐसा ऐसा मीडिया वाला आया गया। अच्छा, चलिए दूसरा सवाल कर लेते हैं। 5 किलो जो राशन आप दे रहे हैं, ये खैरात में दे रहे हैं कि जीविका दे रहे हैं? 5 किलो जो राशन हम दे रहे हैं, भीख में दे रहे हैं। भीख में? सच्चाई बताते हैं तो भीख में दे रहे हैं। चलिए, अफसोस तो होता है, बगल में बैठे हैं आप और स्टूडियो में बैठे हैं, चारों तरफ हमारा कैमरा लगा हुआ है, हाथ भी नहीं उठा सकते हम। कैमरा क्या करेगा? हम जो भी है पूरा क्लियर बोलेंगे। चलिए और दूसरा सवाल पूछ लेते हैं कि स्टूडेंट जो है अंधकार में ही रहेगा? तो अंधकार की बात किए हैं तो मैंने तो बिजली भी लगवाया है। तो हालांकि यूनिट बढ़ा दिया गया, एक अलग बात है, लेकिन बिजली तो है। तो फिर बिजली में क्यों रिचार्ज? बिजली में रिचार्ज इसलिए करवा दिया है कि पहले क्या होता था कि टोकन लगा लगा कर लोग जलाता था। अच्छा। हाँ, और रिचार्ज करवा दिए पहले इसलिए फ्री किए थे, और टोकन लगाया था कि आदत लग गया उसको। जी। हाँ, और रिचार्ज करवाने के बाद लोग रिचार्ज करवाते हैं। हाँ, आदत तो बोले, आदत एक ऐसा चीज है कि जो चीज का आपका लत लग जाएगा, किसी भी प्रकार की चीज हो, तो उसको आपको पूरा करना ही हो। जैसे कि आदत लग गया था 2 बार जीतने पर, तीसरा बार भी जिताया गया तो उसका ही आदत लग गया। फिर आएगा इलेक्शन, फिर हिंदू मुस्लिम धर्म कर देंगे। इसमें क्या, 3 मुद्दा लेके चलते हैं, आराम से जीत जाते हैं। रोजगार पे बात करेंगे, नहीं जीतेंगे, ये कंफर्म समझ लीजिए। हाँ, ऐसा लगता है जनता, हमें ऐसा लगता है क्योंकि मैंने 3 बार से देखा है इस मुद्दे को। काफी फैला हुआ बिजनेस है। हाँ, क्योंकि लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, कहाँ जीत पा रहे हैं? हाँ, तो कभी भी नहीं जीतेंगे। ये भी बात सही है। चला दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लोगों को जो इस तरह का जीवन पसंद है वो तो जिएगा ही। बताया जा रहा है कि पेंशन जो है 1000 रुपया के हिसाब से मिल जा रहा है लोगों को, लेकिन मिलने की आफत जो है 400 मिल रहा है। ऐसा क्यों? 1000 रुपये का मैंने वादा किया था जी, ठीक है ना, और ये भी लागू होगा इलेक्शन के बाद। होगा लागू या नहीं होगा ये भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्शन की बात है तो इसमें भी करेंगे। चलिए, मिलेगा। पहले हम नहीं कर सकते, न बाद की हम भरोसा दे सकते हैं, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि देखेंगे आगे। तो जैसे हो गया गरीब जनता, उसका भी 1000 ऐलान करके नहीं दे रहे हैं, तो कितना भारी असर पड़ता है ये तो जनता विचार करेगा अगला इलेक्शन में, है ना। हमारा देश का कानून जो कहता है कि 75 साल मिनिमम जो भी है प्रधानमंत्री का ऊपर जाने के कारण इस्तीफा देना होता है। जी। तो ऐसा कुछ विचार चल रहा है आपको? चर्चा तो चल रहा था बीच में, लेकिन नहीं देंगे क्योंकि हमारा सरकार है, जो मर्जी आएगा वो करेंगे। मतलब इस्तीफा नहीं देंगे, जो मन में आए वो करेंगे। और ज्यादा दबाव आएगा तो इस्तीफा तो नहीं ही देंगे, लेकिन साइड से रहेंगे, पार्टी तो हमारा ही रहेगा। ऐसा तो उम्मीद नहीं, इसको हम बढ़ाकर 120 साल तक ले जाएंगे। अच्छा, चलिए, और आपका जो साइड हैंड यानी कि दाहिना हाथ जो होता है वो जाकर संसद में बोलते हैं
स्वर्ग के प्रति? देखिए वो तो कहना सही है उसका, लेकिन कभी कभी हम लोगों को भी लगता है कि जब उतना बोलने से अगर स्वर्ग में चला जाता तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। अगर हम लोगों का स्वर्ग ही जरूरत है तो फिर यहाँ पे रहने से क्या फायदा हो। स्वर्ग के प्रति बता देते हैं, जैसे कि किसी भी चीज को रोकने से बोलने से स्वर्ग नहीं मिलता। 5 साल आप वोट मांगते हैं तो 5 साल मिलता है, उसमें भी जाकर आप लोगों का पार्टी जो होता है स्वर्ग के प्रति बोलता है, तो क्यों ना आप इस्तीफा देकर बोले। देखिए स्वर्ग और नरक से तो हम लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि वो सब चीज है ही नहीं है। और बेवकूफ बनाने के लिए बोल दिया है हमारा आदमी। अच्छा, चलिए उस पे भी दंगा हुआ था, वो तो विचार करेगा धीरे धीरे। 2016 में आया एक आतंकी हमला जो माना जाएगा, जैसे कि नोटबंदी। नोटबंदी भी आतंकी हमला से कम नहीं है, क्योंकि गरीब और अमीर का दोनों असर पड़ा है। तो इसका ऊपर क्या विचार आपका? देखिए उसमें तो मेन मकसद मेरा ये था कि गांधी जी का फोटो हटाकर मैं अपना फोटो लगाना चाहता था। अच्छा, इसलिए नोटबंदी करवाया। शायद आपको याद भी होगा कि 2000 के नोट निकाला गया था, तो उसमें अगर आप कैमरा से स्कैन करते तो उसमें मेरा फोटो आपको नजर आता, वीडियो टाइप का। लेकिन वो सब चलने नहीं दिया अपोजिशन पार्टी ने। अच्छा, और वो भी था, और ब्लैक मनी तो था ही, क्योंकि देखिए किसी गरीब इंसान के पास उतना धन होता नहीं है कि उससे हम ब्लैक मनी निकालेंगे। और मेरा जो ब्लैक मनी था वो विदेश में था, वो भांज नहीं रहा था। अच्छा, तो उसका स्टॉक करने के लिए ब्लैक मनी के बहाना मार के, और उसके बाद जो भी है मेरा ब्लैक मनी जो था उसको व्हाइट में कन्वर्ट करके और सब पैसा मैंने निकाल लिया। अच्छा, इतना बड़ा हमला आपने किया है दर्शक के ऊपर, इसका कोई विचार? क्या विचार करना, मतलब जैसा शर्म भी तो आता होगा जैसी ना? करनी वैसी भरनी। आपने जिताया ठीक है, अच्छा, तो कहीं ना कहीं अगर हम आपको अच्छा लग रहे हैं तभी जिता रहे हो। ये भी बात सही है। चलिए, आपने अच्छा प्रयास किया है कि अपना फोटो लगवाएंगे, बंद कराए हैं, लेकिन शायद वो चला नहीं। हाँ नहीं चला वो। चला, ये भी बात। जनता जो है होशियार हो रही है ना, और होशियार होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए, आपका विपक्षी पार्टी जो बोल रहा था कि 80 सीट अगर आप जीत भी गए हैं फिर भी यकीन नहीं हो पा रहा उनको, क्या ईवीएम घोटाला कुछ वैसा प्रोसेस है? देखिए साफ सुथरा मैं बता देता हूँ कि जब से ईवीएम आए जब से हमारा जो है घोटाला चालू है। घोटाला चालू और मकसद में कामयाब हुए। क्योंकि अगर आप अपोजिशन पार्टी को अगर आप वोट देने के लिए जाओगे, आप कितना भी दाबो, अगर आप दूसरा बटन दाबते हो तो वोट हमारे पास ही आएगा। अच्छा, हाँ, इतना भारी आप तो वो मेरा सिस्टम है। क्योंकि कहीं कहीं देखिए अगर इसमें शक हो जाएगा ना सभी को, तो कहीं कहीं मैं अपने जानबूझकर सीट को छोड़ता हूँ। अच्छा, हाँ कहीं कहीं अगर मेरा पूरा बस चले तो मैं पूरा सीट जीत जाऊं, लेकिन पूरा सीट जीत जाने के बाद ईवीएम पे सवाल उठने लगेगा फिर। अच्छा, कि पूरा का पूरा कैसे जीत गए। तो मतलब ईवीएम घोटाले में भी आप थोड़ा सा सीट छोड़ देते हैं? हाँ सीट हम जानबूझ के छोड़ते हैं। पार्टी उटी पूछता है तो कहते हैं ठीक है छोड़ दो थोड़ा सा। मतलब हाँ कि लड़ाई उड़ाई हो, दंगा फसाद हो, हाँ है ना, उसके लिए। और बात धर्म के ऊपर आ जाए तो बेहिचक एक पार्टी जीत जाना। चलो, अच्छा दिमाग लगाए आप। ये तो लगता है कि ज्यादा दिन आप नहीं बच पाइएगा, है ना? ज्यादा दिन क्या, 50-60 साल और बच जाएंगे तो बहुत। 75 साल पे तो आप दे नहीं पा रहे हैं इस्तीफा, और 60-65 साल और बचने की बात कर रहे हैं। मेरा मेन मकसद है कि मेरा जो है उम्र, यानी जो मैं खत्म होते होते पूरा देश को खत्म कर दूंगा। अच्छा, ये तो हो गया, आधा हो गया जितना। हाँ, मतलब आधा जो उम्र है आपका वो हिसाब से देश हो गया है। काफी लोग आपका काम को अपनाया है, बड़े बड़े पढ़ लिख करके भी चाय बेचने आया है ना।